firstly, you had amazing career starting with your childhood, and now Right. you are coming up with two big projects. Right. So let's start with your childhood first. Tell us something about your childhood memories, how you got your first project, and now you are coming Right. up with two projects. Tell us something about it. Well, come to think of it, it feels like eons ago because I started acting when I was 9 years old. So जब लोग बोलते हैं कि आपको कितने साल हो गए और इंडस्ट्री में जब मैं बोलती हूँ कि मुझे 16 साल पूरे हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि वो शिट 16 साल बहुत ज़्यादा होता है. बट जब मैं अपने बचपन में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी तो करियर स्टार्ट हुआ था. एंड it's been a fun and fast ride I believe. मतलब एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते गए. लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज शनु की शादी. उस टाइम पे पिक्चर्स आप ड्रॉप करते थे प्रोडक्शन हाउसेस में क्योंकि डिजिटल उतना था नहीं ज़माना. आज तो आप जाके ईमेल कर सकते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स को. तो आई रिमेंबर मेरी मॉम ने पिक्चर्स करवाई थी जिसमें मेरा नाम होता था नीचे आंचल मुंजाल, हाइट, एज, नंबर, कि इन केस दे लाइक द पिक्चर्स दे वांट टू कॉल फॉर द ऑडिशन, नंबर भी होना चाहिए. एंड ऐसे ही मॉम को कॉल आया एक दिन कि आप एक बच्चे का रोल है एंड छोटा सा है बट आप सेट पे आ जाइए, हम बच्चे का ऑडिशन लेना चाहते हैं. एंड हम सेट पे गए. मुझे एक लंबा सा पेज दिया गया ऑफ अ बिग मोनोलॉग एंड दे सेड कि आप आराम से करके कल परसों जब भी ऑडिशन देना हो दे देना. एंड विद इन 2 minutes आई सेड आई एम रेडी. सो बचपन से ही वो एक हैबिट है लंबे डायलॉग्स याद करने की. पता नहीं कैसे मतलब देखती हूँ और याद हो जाता है. सो वंस आई सेड आई एम रेडी ही वाज वेरी सरप्राइज्ड. मैं सेट पे जिस आई रिमेम्बर जिस दिन गई आई went in front of the camera. मुझे ऐसा लगा कि the camera was talking to me that hi, I'm your best friend and you are here to stay and I'm going to love you all your life. And it just felt right. तो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई with a cameo and it's just gone on, touch wood. About After that, you have done so many roles, right, especially ghost roles also, and different language also. right, First, I'll let me know about the ghost role, how you got, right. and डराने का मौका कितना मिला, खुद कितना डरे थे. Well, how I got the role? By God's grace, Ekta ma'am loves me. और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है. I, उनकी बहुत ऑफ कोर्स उनकी नज़र ऐसी है कि वो परख लेती हैं कौन अच्छा एक्टर है. तो उन्होंने कहीं तो मुझे देखा होगा. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन माई चाइल्डहुड मैंने बहुत बालाजी के साथ काम किया है. सो वंस आई गॉट दिस आई डोंट नो उनको मुझ में फेथ था या क्या था बट इतना बड़ा रोल दे देना एक बच्चे को एक बहुत बड़ी बात होती है. सो व्हेन आई वाज टोल्ड द स्टोरी लाइन मुझे लगा नॉर्मल शो है, ठीक है कर लूँगी, अभी इतना काम कर ही रही हूँ. बट जब आंखों में सफ़ेद लेंसेज डाल दिए जाते हैं रात को 3 बजे मेकअप रूम में तो एक बार के लिए आप भी सोचते हो ओके व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ डिस्पाइट यूर अ किड. और बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स होते थे. मतलब आई शॉट फॉर 3 days कंटिन्यूसली इतना बिकॉज आई वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट. तो बहुत हेक्टिक था. एंड वंस आई रिमेंबर रात को 3 बजे उठा के बोल रहे हैं. मैंने कहा क्या क्या सीन है? कहते कुछ नहीं, आपको बस हार्नेस लगा रहे हैं, पंखे से लटका रहे हैं और आपको हाँ करके डराना है. आई एम लाइक नाइस. सो दिस इज व्हाट इट्स गोना बी लाइक करियर इज वेरी एक्साइटिंग. तो it was an exciting thing. I learned a lot actually उस project में भी. मतलब I realized कि human power, it's all about the mind game. Like when today अगर आप मुझे बोलोगे कि 6 बजे उठना है और नॉर्मल काम करना है तो मैं नहीं उठ पाऊंगी. I'll be like अच्छा ठीक है नॉर्मल काम के लिए क्यों उठना unless I have to shoot or I have to go to the gym. बट वहाँ पे being a kid मुझे दिन और रात कुछ समझ नहीं आता था. आई यूज्ड टू बी अप ऑल द टाइम और ऐसा लगता था कि अच्छा 15 मिनट मिले सो जाओ फिर रात को उठ रहे हो. तो आई रियलाइज कि इट्स ऑल अबाउट द जज्बा. और वो जो 3 दिन मैंने नॉन स्टॉप काम किया है मुझे एक अंदर से एहसास हो गया कि ओके दिस इज व्हाट आई एम मेंट टू डू एंड ओनली दिस थिंग कैन कीप मी गोइंग. And was it the most difficult 3 days in your life, or else you have taken that thing as a challenge? नॉट एज अ चैलेंज, वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत इमोशंस होते हैं क्योंकि मतलब आप मैं 2 दिन घर नहीं गई थी यार नहाने के लिए. मेरी मॉम ब्रश लेकर आती थी वैनिटी में कि बेटा प्लीज एटलीस्ट ब्रश तो कर लो. ओवरवेलमिंग है, चैलेंजिंग. तो मतलब नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट 3 दिन नॉन स्टॉप काम करना थोड़ा सा ऐसा इंसान थक जाता है.
बट व्हेन यूर अ किड आई थिंक वो एक होता है कि नो आई एम गोना डू इट. तो अभी भी वो जज्बा टचवुड इज स्टिल अलाइव इन मी बिकॉज आई एम सो पैशनेट फॉर वर्किंग. अभी भी मतलब कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो आई वुड लव टू वर्क डे एंड नाइट फॉर श्योर. And after that, like you went to, and after that you went to South. There Right. is something about a different culture, a different Absolutely. language. राइट. बहुत अच्छा लगा. आई मीन टचवुड लकीली फॉर मी मेरा वेलकम वहाँ पे बहुत अच्छा था. मैंने लास्ट टाइम किसी और को भी बताया था. वहाँ पे इतना प्यार देते हैं ना एज एक्टर्स को कि आपको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज व्हाट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज. बिकॉज एज यू ऑल्सो नो एक्टर्स की वहाँ पे टेम्पल्स बनाते हैं. दे लव एक्टर्स सो मच. मैं जब सेट पे जाती थी हीरोइन मैडम करके बुलाते थे. एंड सपोज अगर मैं एक गांव में हूँ और ऐसे मैंने सोच लिया कि शायद मेरा पिज्ज़ा खाने का मन है और मैंने अगर किसी के साथ शेयर कर लिया फ्रॉम माई टीम मेंबर सो दिल मेक श्योर कि वो पिज्ज़ा आ जाए. सो मतलब इतना एक्सटेंड हो गया था कि मैंने काम डाउन किया टीम को कि लिसन इट्स ओके. अगर मैं सोच रही हूँ कि यार इतना अच्छा मौसम है चाय और पकौड़े मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 समुंदर पार से पकौड़े ले आओगे. बिकॉज वी यूज्ड टू शूट इन रिमोट लोकेशंस एंड वो ब्यूटी दिख रही है हमारी फिल्म में. जाकर देखिए सही ऑन नेटफ्लिक्स. हाँ जी. And what do you want to say, like when we talk about last 1 year, Right. the kind of change that South industries have given. When Right. we talk about RRR, KGF, Correct. किस तरह से दिखते हो जो चेंज दिख रहा है. आई थिंक ये चेंज एक साल में नहीं आया है. बिकॉज अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे बाहुबली के शो की टिकट्स नहीं मिल रही थी एंड दैट हैपेंड लॉन्ग अगो. सो व्हेन बाहुबली रिलीज्ड हम सब लोगों को पता चला कि साउथ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ रीजन. इट्स ऑल अबाउट द फिल्म मेकिंग, अबाउट द एक्टर्स and the beauty that they show in their films. It's larger than life and sometimes of course you love it. तो तब से ही ये दौर शुरू हो गया था अबाउट गुड सिनेमा. एंड अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज एट ऑल. हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कुछ भी हो या कॉलीवुड हो फॉर दैट मैटर, एज लॉन्ग एज द स्क्रिप्ट इज गुड एंड द एक्टर्स आर गुड फिल्म चलेगी ही चलेगी. And let's come back to this Hindi cinema. Yeah. When we talk about reality show, 2 बार आपको reality show Big Boss का offer आया था, but both the time you rejected. Is there any particular reason behind it, or like you're not up to do a reality show? आप अपना होमवर्क करके आए हो जो आपको पता है कि मुझे 2 बार कॉल आया है. वैसे कॉल ज्यादा बार आया था, ऑन रिकॉर्ड 2 बार बोला है. नहीं, आई मीन टू बी ऑनेस्ट इट्स मैंने पहले भी ये रीजन दिया है विच इज प्रीटी मच ट्रू. द होल रीजन व्हाई आई वांट टू बी एन एक्टर इज बिकॉज मुझे पता है मैं आंचल हूँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ और मुझे हर वो लड़की एक्सप्लोर करना है जो मैं नहीं हूँ. क्योंकि बचपन में ख्वाब होता है डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, ये भी बनना है, नर्स भी बनना है, पायलट भी बनना है. तो थ्रू माई करियर आई फील आई कैन बी ऑल. बट व्हेन अगर खुद की बात आए ना कि आप कैसे इंसान हो, कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, मैं अभी तक खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. क्योंकि आप जब मुझे सेट पे देखोगे मैं 100 लोगों की अगर यूनिट है उनसे ऐसे बात करती हूँ आई एम द बिगेस्ट हैपनिंग एक्सट्रोवर्ट पर्सन दैट देयर इज. बट कहीं कहीं पे मैं 2 लोगों से भी बात नहीं कर पाती हूँ. तो एक फेज में जहाँ पे मैं खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ, आई डोंट थिंक आई कैन बी पुट अंडर a roof with so many people and so many cameras and be like कि ठीक है go be overexposed and do what you can. तो वो I feel is a little too much for me. करियर की शुरुआत मूवी की बात करें तो एक फैमिली मूवी से आपने करियर की शुरुआत की थी. Right. किस तरह का प्यार आपको मिला है और आपकी फैमिली की क्या रिस्पॉन्स क्या when they saw you on the big screen? Right. हर फैमिली का सपना होता है अपने चाइल्ड को देखना. Right. और क्या कुछ रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से? So I still remember because We Are Family is my first film. I went to the premiere of the film और मुझे नहीं पता था ये premiere क्या होता है, what is it going to be like and everything. And my director सिद्धार्थ सर, उनकी वाइफ एलिवेटर की जस्ट बाहर खड़ी थी और मेरा कैरेक्टर नेम था आलिया. So the moment the elevator opened and we entered the theater, she told my mom, I am stealing your daughter. And my mom was like, okay. And she's like, yeah, now she's just my Alia for the evening, my name in the film. And she was introducing me to everybody that, hi, that's my Alia, that's my Alia, that's my Alia. And I was very surprised as to ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने already film देख ली थी
और वो कुछ लोग मेरे डायरेक्टर को पूछ रहे थे कि हु इज दिस गर्ल, लाइक शी इज अमेजिंग, इतनी इतनी छोटी होगी, इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर ली। एंड जब हम सब ने फिल्म देखी, उसके बाद हम इंटरवल में जब आई वाज मीटिंग पीपल, I can't tell you that moment. I think 100, 200 people were like, "Girl, you're fab, you're amazing. What have you done? Even you don't know," and all of that. और उसके दौरान my forever crush till date taps me on my shoulder and he says, "Hey girl, you've done an amazing job." And I look at him and I'm like, thank you, like I was thanking everybody, and then I turn back and I'm like, thank you. Well, I realized it was Shahid Kapoor. He had that beard from the Mausam film, and I was like, Shahid Kapoor has told me, girl, you've done a good job. Matlab, ab ho gaya. This is it. So it was an amazing experience. I can never forget my first film premiere. And after that, I want to ask you then whom you are going to work. You already said Varun Dhawan, Vicky Kaushal. You have Right. taken the name. But I'll ask you something different. Like, which director you will choose for like any dream director? Oh my God. So I really want to, I mean, of course I want to work with a lot of directors, but one director who I am dying to work with is Sanjay sir, Sanjay Leela Bhansali. I mean, when you look at his films, you go in a different, life altogether, and it just, I don't know, teleports you to a different world. So I want to be a part of that world. और आपको अगर आपको मौका मिले हाँ जी। like it's a romantic story like Shahrukh Khan, like he used to do romantic stories, but आपको अगर romantic script मिले and you have two options to choose, like is it between Vicky Kaushal and Varun Dhawan, whom you will say I want to pick this man? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमको मिलना चाहिए ना, I'm getting the hampo for it. मतलब how can you choose यार? So सबसे पहले वरुण आ जाता है नाम मुंह पे, तो I'll go with Varun. And like now we'll talk about your upcoming projects. Right. Let's tell us something about your upcoming project, when it is going to come. Right. So all my fans are in for a treat, like I've said, and दोनों films बहुत जल्दी release होंगी, and मतलब दोनों के ही producers almost at the deciding stage है कि कब release करना है, तो वो कभी भी खुशखबरी मुझे भी मिल सकती है। बट एक फिल्म जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, और आप लोग फर्स्ट हो जो मैं पब्लिकली ये नाम ले रही हूँ, मेरी एक फिल्म का नाम है मंडली, एंड आई कांट स्पीक अबाउट द कॉन्सेप्ट येट क्योंकि NDA है, बट एटलीस्ट मैं नाम बता पा रही हूँ. सो बाय द नेम दैट यू विल हैव टू गो एंड सी द फिल्म फॉर. इट्स डायरेक्टेड बाय राकेश चतुर्वेदी ओम सर, एंड मेरा उस फिल्म पे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ. लाइक बहुत फिल्में की हैं बट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. वहाँ पे अगर 1 महीने के हमारे शूटिंग स्केड्यूल था, तो 1 महीने के वर्कशॉप्स की डेट्स ली गई थी. एंड आई एक्चुअली थॉट कि 1 महीने की वर्कशॉप्स, ओके दिस इज गोइंग टू बी न्यू एंड डिफरेंट, लेट्स सी. बट आई फील इट हैज चेंज्ड मी, एनहांस्ड मी एज एन एक्टर ऑन अनदर लेवल. मतलब हम जाते थे एंड राकेश सर वाज लाइक, आपको चाय बनानी आती है? एंड प्लीज गाइस जज मत करना, मैं किचन में पहले कभी काम नहीं किया है. चाय बनानी अब तो आती है, तब भी ठीक ठाक आती थी. तो मैंने उनको सच बता दिया कि सर उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी पीने लायक हो, बट हाँ कर सकती हो. तो ही सेड, आप तो फिल्म में चाय बना रही हो और मुझे चाहिए कि बहुत ऑर्गेनिकली दिखे, तो आप अपने घर पे अब से डेली एक चाय बनाएंगी. एंड आई थॉट कि ठीक है, मतलब घर पे बनानी है, बना लूंगी, मतलब व्हेनेवर आई गेट द टाइम. एक दिन ऑफिस में जब मैं आई तो मैम आप चाय बना रही है घर पे? हम लाइक हाँ जी. अच्छा ठीक है, तो आज ये गेस्ट आए हुए हैं, सम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अनदर फ्रेटर्निटी, इनके लिए चाय बना लीजिए. एंड आई एम लाइक हाँ व्हाट जस्ट हैपेंड. एंड लकीली मैंने 3-4 बार प्रैक्टिस की थी. तो मैं ऑफिस के किचन में गई एंड ही वाज सीइंग हाउ कंफर्टेबल आई एम, क्योंकि सीन्स हैं वैसे और मैं ऐसे जल्दी कर रही हूँ, और मैंने चाय बना के दे दी, बहुत ऑर्गेनिकली दिखा. एंड ही इज लाइक चलो ये तो अच्छे से हो गया. एंड मतलब ऐसे इतनी 3-4 चीज़ें थी. लाइक व्हेन यू एंटर अ रूम, वो रूम में बस कहीं पे भी बैठ जाते थे या दूसरे रूम से एग्जिट हो जाते थे. यू डोंट नो कहाँ से देख रहे हैं. दे विल बी लाइक, आप रूम में एंटर कर रही हैं और आई कांट टेक द नेम्स, ये हो चुका है और आपको इसको कॉल करना है, हाउ विल यू डू इट? तो आई एम लाइक फिल्म में तो ऐसा ही नहीं, वो ऐसा तो नहीं करना है ना, आपको अलग तरीके से करना है. तो आई यूज्ड टू डू दैट. उसको 10 और वेरिएशंस में हम लोग करते थे. तो इट्स बीन extremely exciting
to learn all of that as an actor. And lastly, when it is going to come? The last question I will ask. That question I just asked my producer in the car कि मतलब आप ये तो बताइए कि मैं डेट कब की बताऊं, बट उन्होंने बोला है कि मैम प्लीज थोड़ा होल्ड कीजिए, फाइनल स्टेजेस पे है, तो मतलब कभी भी हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, उसके अगले महीने हो सकता है. वी आर ऑल वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. Finger crossed, we are all Yes. waiting. Thank you so much. Thank you, thanks a lot.